और वहीं उत्तराखंड में विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। यात्रियों को एक ही स्थान पर सुविधाएं उपलब्ध होंगी। यात्रियों की सुविधा के लिए प्लान तैयार हो रहा है। सुरक्षित सुगम यात्रा के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। आपको बता दें क्योंकि उत्तराखंड में अभी शीतकालीन यात्रा लगातार जारी है और अब बस कुछ ही दिनों में जो कपाट हैं यमुनोत्री, गंगोत्री धाम के, बद्रीनाथ धाम के, केदारनाथ धाम के, ये कपाट जो है वो खुल जाएंगे, जिसकी तिथि तय हो चुकी है। और इसी के लिए जो सरकार है, जो प्रशासन है, वो यात्रियों की सुगम सुविधा के लिए तैयारी कर रही है। इसके लिए रोड मैप एक तरह से तैयार कर लिया गया है, प्लान तैयार कर लिए गए हैं कि किस तरह से जो श्रद्धालु वहां पर पहुंचते हैं हर साल लाखों की संख्या में, उनके लिए एक ही स्थान पर कैसे सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। तो ये चारधाम यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी भी होगी और अब लगातार इसको लेकर जो तैयारियां हैं उसमें उत्तराखंड प्रशासन जुटा हुआ है। हमारे साथ अपडेट के लिए सोनू लगातार बने हुए हैं। सोनू, आप देखिए चारधाम यात्रा के कपाट बस अब कुछ ही दिनों में खुल जाएंगे क्योंकि तिथि तय हो चुकी है और इसी के साथ सरकार भी पूरी तैयारी में है कि श्रद्धालु जो वहां पर हर साल लाखों की संख्या में पहुंचते हैं उनको किसी भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और कोशिश यही की जा रही है, प्लान इसके लिए तैयार हुआ है कि एक ही जगह पर यात्रियों को जो ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं हैं वो मिल जाएं। देखिए, हर संभव प्रयास सरकार के स्तर से किए जा रहे हैं। जनपद स्तर के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, स्थानीय स्तर के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, हम चारधाम यात्रा मार्गों के स्थानीय जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनका जिक्र कर रहे हैं। और इसके अलावा शासन प्रशासन के जो तमाम उच्च स्तरीय अधिकारी हैं वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि जो अब आने वाले समय में चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है। चूंकि ऋषिका आप जानते ही हैं, उत्तराखंड की चारधाम यात्रा यहाँ के क्षेत्रीय लोगों की लाइफ लाइन भी कहलाती है। और ऐसे में जब धार्मिक पर्यटन के तौर पर लोग यहाँ पहुंचते हैं, श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा सीधे तौर पर उत्तराखंड को होता है। तो ऐसे में जो यात्रा है वो सुरक्षित यात्रा हो, यात्रा सुगम यात्रा हो, इसके लिए कवायद की जा रही हैं। और जो प्रवेश द्वार है चारधाम यात्रा के, ऋषिकेश और हरिद्वार, ऋषिकेश में जैसे सरकार ने पहली यात्राओं के अनुभव के आधार पर एक ट्रांजिट कैंप तैयार किया है और उसमें सभी सुविधाएं जो है वो उपलब्ध है। अब चूंकि हरिद्वार भी प्रवेश द्वार कहलाता है, ऐसे में हरिद्वार में भी सभी सुविधाएं एक जगह पर उपलब्ध हो सके। यात्रियों को ठहरने से संबंधित, जानकारी से संबंधित, इसके अलावा पंजीकरण से संबंधित और जो यात्रा मार्गों की स्थिति है वो, और मौसम से संबंधित, और जो इसके अलावा डोरमेट्री है वो, और कैंटीन जैसी जो सुविधाएं हैं, ये सभी सुविधाएं एक स्थान पर उपलब्ध हो सके। क्योंकि पिछली बार जब यात्रा शुरू हुई थी उस वक्त ऋषिका कई यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा था और इसको फिर इसका मोर्चा मुख्यमंत्री ने संभाला और ग्राउंड जीरो पर मुख्यमंत्री ने जाकर के यात्रा से संबंधित व्यवस्थाओं को बेहतर करने के दिशा निर्देश दिए और उसके बाद फिर यात्रा जो है वो पूरी तरह से संचालित हो पाई। तो ऐसे में इस बार ये कोशिश की जा रही है कि जो संबंधित विभाग है, पर्यटन विभाग है, पुलिस प्रशासन है, नगर निगम प्रशासन है, ये सभी एकजुटता से जो है वो हरिद्वार में भी एक ही स्थान पर सभी सुविधाएं उपलब्ध कराएं, ताकि यात्रियों की जो संख्या ज्यादा होती है उस वक्त हरिद्वार और ऋषिकेश दो स्थानों से यात्रा का संचालन किया जा सके। बिल्कुल सोनू, देखिए अब यात्रियों की सुविधा के लिए प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से पूरी तैयारियां की जा रही हैं। अपडेट इसको लेकर भी दीजिए ना, रजिस्ट्रेशन इसके लिए कब से शुरू हो जाएंगे, क्या परसेंटेज रहेगा ऑनलाइन ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन का? और इसी के साथ क्योंकि पहले भी हमने देखा कि पहला जो महीना होता है उसमें कोई भी वीआईपी सुविधा यात्रियों को या श्रद्धालुओं को नहीं दी जाती है, इसको लेकर इस बार क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है अभी? और देखिए, जल्द ही तकरीबन 10 दिन के बाद जो है वो रजिस्ट्रेशन कैसे होंगे, किस तरह से होंगे, इस प्रक्रिया को अस्तित्व में लाया जाएगा। इसके बाद ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की एक बड़ी चुनौती शासन सरकार के सामने आई थी, उसको भी करने की व्यवस्था की जा रही है। क्योंकि ऑनलाइन में एक सीमित संख्या में एक समय में एक मंदिर परिसर में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंच सकते हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू भी है। सरकार अपनी जानकारी के लिए आंकड़ा जुटाने के उद्देश्य से रजिस्ट्रेशन करवाती है और ऐसे में यात्रियों की यात्रा सुरक्षित भी सुनिश्चित होती है। तो पंजीकरण की व्यवस्था जल्द शुरू होने जा रही है। इसके अलावा ऑफलाइन भी श्रद्धालु जो हैं वो पंजीकरण कराएं। और जैसा आपने स्वयं भी इस बात को कहा कि पिछली बार जब यात्रा शुरू हुई थी उस वक्त मुख्य सचिव ने सभी राज्यों के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर ये अनुरोध किया था कि शुरुआती 15 दिनों में जो है वो वीवीआईपी यात्री के रूप में दर्शन करने के लिए ना पहुंचे, ऐसा अनुरोध किया गया था। और चूंकि शुरुआती जब दौर होता है यात्रा का, उस समय बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, परिजनों के साथ यहाँ पहुंचते हैं और एक सीमित
संसाधन होने के कारण जो है यात्रा की व्यवस्था करनी होती है। तो ऐसे में ये उम्मीद की जा रही है कि 2 स्थानों से जब यात्रा की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी तो कहीं ना कहीं यात्रा सरल होगी और लोगों को श्रद्धालुओं को सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी और यात्रा का संचालन ठीक तरीके से हो सकेगा, ये उम्मीद की जा रही है। बिल्कुल सोनू, उम्मीद तो यही की जा रही है, लेकिन अब सरकार की ओर से तमाम जो तैयारियां हैं वो यात्रियों के लिए की जा रही है। अब देखना होगा कि कैसे एक ही स्थान पर तमाम सुविधाएं जो है वो उपलब्ध कराई जाती हैं, क्योंकि श्रद्धालुओं की संख्या शुरुआत में काफी ज्यादा होती है और ऐसे में सरकार के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज भी होता है कि तमाम चीजों को मैनेज किया जाए और श्रद्धालुओं को कोई भी वहां पर असुविधा ना हो। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें, उत्तराखंड चारधाम यात्रा के लिए सरकार पूरी तरह से तैयारियों में जुट चुकी है और कोशिश यही की जा रही है, प्लान इसके लिए तैयार हो चुका है कि यात्रियों को एक ही जगह पर ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मिल जाए ताकि जो बाहर से यात्री आ रहे हैं उनको किसी भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े।